ये देखिए वोटर आईडी कार्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए क्या कर दिए आपके सीएम रेखा गुप्ता जी ने। देखिए मोदी जी जब दिल्ली में वोट लेने आए तो मोदी जी ने कहा जहां झुकी वही मकान, लेकिन अब कहते हैं न तुम न तुम्हारा मकान। वाह मोदी जी वाह। ये दिल्ली है और दिल्ली कहा जाता है दिल वालों का है, लेकिन यहाँ पे दिल वालों को कूड़ेदानों में फेंकवाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों की झुग्गी झोपड़ियों तोड़कर लोगों को बेघर करके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने लिए शीश महल बनवा रही है। वो शीश महल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था। क्या उस शीश महल में इन्हीं बेघरों को रहने के लिए एक थोड़ी सी जगह मिल सकती है? जी नहीं, रेखा गुप्ता का शीश महल दिल्ली की जनता के पैसों की बर्बादी है, जिससे अपना शीश महल खड़ा कर रही है। इसका पूरी तरीके से परिणाम है कि दिल्ली को पूरा खाक में मिला रही है। दिल्ली की कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का काम दिखता है। यह विज्ञापन पर विकास दिखाने वाली भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है, यह होता है विकास जो जमीन पर दिखता है। जिस दिल्ली को भ्रष्टाचारियों ने कूड़ा घर बना दिया था, वह दिल्ली बदल रही है। अब ये कूड़े के पहाड़ गायब है और लोगों को कूड़ेदानों में फेंकवाया जा रहा है। अब समझिए कि पहले लोग कूड़ेदान थे और जो अब रेखा गुप्ता आई है वो सभी कूड़ेदानों को साफ कर रही है। जिनसे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको उठाकर कूड़ेदानों में फेंकवा रही है। अब समझिए कि ऐसी सरकारों को शीश ताज बनवा कर देना चाहिए। क्या ऐसी सरकार के लिए लोग वोट करे थे? अरे कम से कम सुधर जाओ। दिल्ली में जिन घरों को तोड़े गए हैं उस सारी जनता को रेखा गुप्ता के शीश महल में रहने के लिए चले जाना चाहिए और उन्हें वहां बताना चाहिए कि हमारा घर तुमने तोड़ा है, अपने शीश महल में मुझे रखो। शीश महल जनता के पैसों से बनवाया गया है, ना कि अपने लिए शीश महल रेखा गुप्ता बनवा रही है। कुछ लोग कहते हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं, ये जनता के लिए बना रही शीश महल रेखा गुप्ता का विकासशील है। तो दिल्ली में जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ियों तोड़कर बेघर किया गया है, क्या उन्हें रेखा गुप्ता अपने शीश महल में रहने देंगी? जी नहीं देंगी, क्योंकि वो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी पर अतिक्रमण कर रही है और रेखा गुप्ता कहती हैं कि उन्हें हटाने के लिए ही मैं सरकार में आई हूँ। क्या इसी के लिए तुम्हें वोट देकर जिताया गया था? रेखा गुप्ता के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली की महिलाओं ने कहा है कि केजरीवाल विनाशकारी और रेखा गुप्ता इतिहासकारी। अरे ये कोई सही मामला नहीं है। पूरा दिल्ली को तहस नहस करके रेखा गुप्ता ने रख दिया है। जो जहां भी लोग जा रहे हैं उनका रोना ही आ रहा है। कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे, बिना माँ बाप के हो जाएंगे। क्योंकि इतनी तहस नहस वाली रेखा गुप्ता आज तक किसी ने नहीं देखा था। जो कि दिल वालों की दिल्ली में गालीबाज मुख्यमंत्री आ गई हैं। केजरीवाल को मां की कोख में वापस भेजवाना चाहती है ये रेखा गुप्ता। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई है, जहां जहां झुग्गियां बसी हुई हैं, इनकी नजर आपकी जमीनों के ऊपर है, ये एक साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। राहुल की तुलना रावण, कंस और हिरण्यकश्यप से कर रही है और प्रियंका की तुलना शूर्पणखा, पूतना और होलिका से करती है। दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता, जो कि जनेऊधारी है, कहती है कि हमारे ऊपर पूरा विकास होता है और हम उस विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता की नज़र जेएनयू देशद्रोही का अड्डा है। इसे तत्काल बंद करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका हरदम विकास रुकता रहेगा और आपको वहां से भी मारकर भगा दिया जाएगा। समर्थकों का दावा है कि वे संघ के संस्कारों में रची बसी है। जो रेखा गुप्ता अभी कर रही है उसे नाकाम करना होगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होली पर अपना बयान देती है, जो कि लोगों को होलिका से अपना मिलाती जुलाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मौका परस्त केजरीवाल पर जंतर मंतर पर दिखावे का धरना करने पहुंच गया, ताकि उनका झुग्गी झोपड़ियों वोट बैंक बचे रहे। दिल्ली के रोहिंग्या घुसपैठियों से भरा दिल्ली जैसे भारत कोई धर्मशाला हो। अब वक्त आ गया है जब दिल्ली को असली नेतृत्व मिला है। रेखा गुप्ता जैसी मजबूत और देशभक्त नेता है। अब बताइए कि यह मजबूत रेखा गुप्ता है या पूरी तरीके से भुक्त नेता गुप्ता है। अब समझिए कि ऐसी निकम्मी सरकार जो पहले से रह रहे झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर उनका बेघर कर रही है, यहाँ तक कि खाने पर भी मजबूर कर दे रही है, वो कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा रहता कि उनका मौत ही करवा देती। ये अच्छा रहता, ना वो लड़ते और ना आपको सहने का शक्ति होता। सीधे उनको मरवा देती, काम खत्म, उनकी जिंदगी भी नरक नहीं बनती ऐसे ये करके। तो समझिए कि पूरा का पूरा ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रेखा गुप्ता आई है और कहा जा रहा है कि आदरणीय रेखा गुप्ता अपना शीश महल बनवा रही हैं
जो कि आगे चलकर विकास करेंगी। अरे विकास क्या करेंगी, रेखा गुप्ता ने पूरा का पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। पिछले 10 वर्षों की सरकार ने जो बनाया था उसको सीधा का सीधा मिट्टी में मिला दिया है। ऐसा पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता से परेशान हो चुकी दिल्ली की जनता। केजरीवाल यही बताते थे, पहले सोचते थे कि काश आगे सरकार आएगी तो आपको ऐसा सहने को मिलेगा, लेकिन जनता इस पे पूरा का पूरा चुप रहती थी। लेकिन अब अमीरों की सरकार गरीबों की कभी नहीं सुनेगी, ऐसा अब लोग समझ में आ रहा है उनको। तो रेखा गुप्ता ने पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, जो कि पिछली निकम्मी सरकार ने दिल्ली को नर्क बना दिया था, ऐसा लोगों का दावा है बीजेपी की तरफ से। और वो अब आई है दिल्ली को मजबूत बनाने, जो कि लोगों को ही बिगाड़ कर मजबूत बना रही। तो रेखा गुप्ता का शीश महल दिल्ली की जनता के पैसों से बन रहा है और ये जनता खुद जानती है कि मेरा पैसा है, फिर भी इस सरकार को रोक नहीं सकती क्योंकि दिल्ली को ठगने के लिए ही आए हैं ये बीजेपी नेता। और केजरीवाल जी ने भी वही दावा किया था पहले कि रेखा गुप्ता जी भी वही कर रही है जो केजरीवाल जी ने कहा था। तो समझिए कि पूरा का पूरा बीजेपी फिजूल है और इस पे खर्चा करना भी पूरा का पूरा फिजूल है। तो समझिए कि केजरीवाल वाला जो मामला उन्होंने कहा था वो आज बीजेपी कर रही है। तो पूरा जहां झुग्गी झोपड़ी और मकान का वादा करके आज झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा रही है, ये तो पहले जनता को सोचना चाहिए कि जैसे ये झुग्गी झोपड़ियों का दावा करती है कि मैं आपको मकान दूंगा, रहने के लिए दावा ये वो सब दूंगा, लेकिन आज वही दावा पूरा का पूरा काम नहीं आ रहा है। सबका झुग्गी झोपड़ियां बर्बाद कर रही है, मकान पर बुलडोजर चल जा रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार आते ही गरीबों पर टूट पड़ा। जुल्म, माँ की चीख, बच्चों की बेबसी, क्या यही है दिल्ली का नया विकास? जो झुग्गी झोपड़ियों में गरीब लोग रहते हैं उनका पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्ति कर देना। समझिए कि ऐसी सरकार जो पहले दावा करती है मैं आपको सही सलामत रखूंगी और वही आकर आपको बर्बाद कर देती है। जो गुरु है वो गरूर रह गया और जो चेला है वो सरकार बन गया। समझिए वो है रेखा गुप्ता। अब समझिए कि रेखा गुप्ता का यही रईसी देखिए जो अपना शीश महल से चुनाव जीत कर आए, अब खुद के लिए शीश महल बगल में खड़ा करवा रही है। जो शीश महल दूसरों के लिए दावा करती थी कि मैं आपको दूंगी, लेकिन वो उखाड़ कर फेंक रही है गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों। तो समझिए कि देश की धड़कन दिल्ली को अब साफ किया जा रहा है क्योंकि वही साफ आगे चल करके आपका पूरा विनाशकार होगा। रेखा गुप्ता नाम सुनकर लोग कह रहे हैं फ्लावर समझे कहा, बहन रेखा गुप्ता फायर है। वो तो फायर है, कितना आपको दिख ही गया। सभी का झुग्गी झोपड़ियां तबाह करके रख दी सिर्फ 5 महीने के अंदर ही। 5 महीने आए हुए हैं रेखा गुप्ता को और वो अब दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मात्र 3 महीने में दिल्ली को बर्बाद करने का ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। गरीबों के घरों को उजाड़ कर दिल्ली को बर्बाद करके अपना माया महल बनवा रही है सीएम साहिबा। अब समझिए कि कांग्रेस के शीला दीक्षित जी सरकार ने दिल्ली के गरीबों के लिए करोड़ों की लागत से 7400 सरकारी फ्लैट बनवाए थे, लेकिन आप और बीजेपी के नाकारेपन के कारण सब खंडहर बन चुका है, ऐसा दावा करती है आईएनसी। तो भाई साहब, दिल्ली में आए दिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी सरकार इसकी क्या कर सकती है? आप पर उल्टा चलवा रही है। आप आवाज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पर ही चलवा रही है। तो इन टूटे घड़ों पर लगे बीजेपी के झंडे बता रहे हैं कि चुनाव में एक निर्णय कैसे गरीब की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो आप आज से ही ठानिए कि ना बीजेपी को आप कभी वोट करेंगे और ना बीजेपी की कुछ बातों से आप सहमत होंगे, तभी आप बचे रहेंगे। नहीं तो आप पूरी तरीके से बर्बाद होते जाएंगे और इतना बर्बाद हो जाएंगे कि आप घर से भी भाग जाएंगे। सिर्फ समझिए कि आपको सिर्फ घरों से नहीं, आपकी जितनी भी गाड़ी है वो भी तोड़ी फोड़ी जा रही है। अब समझिए कि दिल्ली सरकार का 10 साल पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने का फरमाना बिल्कुल जन विरोधी है। गाड़ी फिट है, मेंटेन है, तो भी इसकी जरूरत तोड़ने का क्या आदेश है? पर्यावरण के नाम पर लूट तंत्र चल रहा है। मेहनत की कमाई से खरीदी गाड़ी यूं बर्बाद की जा रही है। गरीब, मध्यम और वर्ग पर सीधा हमला किया जा रहा है। अब समझिए कि पूरी दिल्ली में कितने गरीब लोग हैं जिनको बर्बाद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली को अवैध घुसपैठियों और अवैध क्राइम, वैध ढांचों की राजधानी बना दिया गया है। अब एक वोट ने सब हालत का जज्बा बुलडोजर चलवा कर किया जा रहा है और उसका यही हश्र हो सकता है। तो समझिए कि यह कौन कर रहा है? यह दिल्ली की सरकार करवा रही है और दिल्ली में जितने भी रहने वाले लोग हैं सबको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि भगवान ने
पति को छीन लिया और दिल्ली सरकार ने घर, वो कह रही है रोती रोती कि अपने घर पर बुलडोजर चलते देख मैं नहीं देख सकती। यह तस्वीर दिल्ली के भूमिहीन कैंप की है, जहां सुबह 5 बजे बुलडोजर चलाकर 3000 घरों को ढा दिया गया। यह है बीजेपी की कारनामा। तो आप समझिए कि आज तक बीजेपी को आप सपोर्ट करते आए होंगे, उनके बातों पे आए होंगे, लेकिन आज के बाद आप उनके बातों पर मत आइएगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।